नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में बीईओ भर्ती के संबंध में। बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की भर्ती के संबंध में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग बार बार न्यूज़पेपर वगैरह में देख चुके होंगे, अखबारों में देख चुके होंगे कि झारखंड में बीईओ की भर्ती निकलने वाली है। तो अब इंतजार हुआ कर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7 जनवरी 2025 को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगा, जिसमें आपका एक बीईओ भर्ती भी था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में पहले बीईओ भर्ती के नियम क्या थे, किस तर्ज पर झारखंड में बीईओ की भर्ती होती थी। दूसरा मैं बात करने वाला हूं कि अब यानी 2025 में बीईओ के क्या भर्ती के नियम बने हुए हैं। इस वीडियो में भर्ती 2025 के संबंध में डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ साथ में सिलेबस के संबंध में भी बात करेंगे कि अभी आप किस टॉपिक पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ें। अब हम बात करते हैं कि झारखंड में अभी तक बीईओ की भर्ती कैसे होती थी, यानी झारखंड बनने के बाद बीईओ की भर्ती कैसे होती थी। इसके संबंध में मैं बता दूं कि झारखंड में बीईओ भर्ती डायरेक्ट नहीं होती थी, यानी इसकी जो भर्ती थी वो बैकलॉग होती थी। यानी इसमें बीईओ वैसे लोगों को बनाया जाता था जो पूर्व में शिक्षक रह चुके होते थे, जो बेसिक विद्यालय या बुनियादी विद्यालय के शिक्षक हुआ करते थे, या झारखंड में जो ट्रेनिंग कॉलेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज हैं, उसमें जो लेक्चर हुआ करते थे, उसमें जो शिक्षक हुआ करते थे, उन्हें प्रमोशन देकर अभी तक बीईओ बनाया जाता था। अब प्रश्न ये आता है कि क्या अभी भी यह प्रक्रिया जारी है? तो जी हाँ, ये प्रक्रिया जारी है। अभी भी बहुत सारे वैसे शिक्षक जो बुनियादी विद्यालय में थे, जो ट्रेनिंग कॉलेज में थे, उनको प्रमोशन देके बीईओ बनाया जा रहा है। लेकिन अब वैसे शिक्षकों की संख्या कम हो चुका है, क्योंकि वे 95% रिटायर हो चुके हैं। तो अब झारखंड बनने के बाद पहली बार बीईओ की भर्ती होने वाली है। अब हम बात करते हैं 2025 के नियमावली क्या क्या होने वाला है। तो इसके संबंध में स्कूली साक्षरता एवं शिक्षा विभाग द्वारा 2023 में ही ड्राफ्टिंग कर लिया गया था, यानी 2023 में ही गजट बना दिया गया था, इसके रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए थे। लेकिन कुछ कारणों के चलते हम सभी के बीच ये नोटिफिकेशन नहीं आ पाया था, हम सभी के बीच ये विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है, कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित हो चुका है, कैबिनेट द्वारा मुहर लग चुका है। अब हम सभी के बीच एक विज्ञप्ति या वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यानी 2025 में इसकी भर्ती के नियम क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। स्कूली साक्षरता एवं शिक्षा विभाग 2023 के अनुसार जो नियमावली है उसमें क्या क्या जिक्र था, और उसी नियमावली को कैबिनेट में मुहर लगा हुआ है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है, उसे एक बार देख लेते हैं। इसमें एज की बात कहा गया है कि एज कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज की मैं बात करूं तो मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात इसमें नहीं कहा गया है। हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन निकले, जब विज्ञप्ति निकले, तो इसमें मैक्सिमम एज क्लियर किया जा सकता है। तो मैक्सिमम एज एवरेज आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम एज 40 से 45 होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये ऑफिसर का पोस्ट है, ये शिक्षा विभाग के ऑफिसर का पोस्ट है। तो उस शिक्षा विभाग में जनरली आप शिक्षक को देखेंगे तो 40 से 45 साल तक एज में, आप 40 से 45 साल तक का एज होता है। अन्य वैकेंसी में झारखंड में जो शिक्षक भर्ती को आप देखें तो 40-45, कहीं कहीं तो 50 भी दिया हुआ होता है। तो ये आपको क्लियर वैकेंसी आने के बाद ही होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, क्या जिससे आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपका स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। स्नातक कहने का अर्थ हुआ आप किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक किए हुए हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो और प्लस में बीएड हो, तो आप हमको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डीएलएड और डीपीई वाले को नहीं लिया गया है। इसमें डीएलएड वाले को, टीचर ट्रेनिंग वालों को, इस बहाली में टीचर ट्रेनिंग वाले को जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये मान्य नहीं होंगे, यानी
आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। अब वैकेंसी की बात करें कि वैकेंसी कब तक निकलने की संभावना है। जुलाई अगस्त तक ये वैकेंसी निकलने की संभावना है। हो सकता है कि पहले भी निकल जाए, लेकिन मैक्सिमम मैं बता दूं ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो जुलाई अगस्त तक ये वैकेंसी निकलेगी। अब वैकेंसी कौन लेगी, तो वैकेंसी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो वैकेंसी है ये एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। अगला बात करते हैं कि इसमें रिक्तियों की संख्या कितनी होने वाली है। तो आप जान जाइए कि झारखंड में जो बीईओ की जो रिक्ति है वो लगभग में 90% रिक्त है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी जिला ले लीजिए तो उसमें 2 बीओ 3 बीओ 4 बीओ है। एक जिले में 2 से 3 बीओ हैं, 4 बीओ हैं, 5 मैक्सिमम 5 बीओ हैं किसी किसी जिले में, और किसी किसी जिले में तो 2-3 ही हैं। यानी रिक्ति की मैं बात करूँ तो इसमें 90% रिक्त है, क्योंकि अभी जो प्रस्ताव अभी जो कैबिनेट का मुहर लगा हुआ है इसमें रिक्ति भी मांगा गया है। नियमावली 2023 में बनाया गया था, उसमें कुल जो सीट्स थे उसमें बढ़ाने की बात कही गई है। यानी सरकार रिक्ति मांग रही है, डिपार्टमेंट से रिक्ति मिलने के बाद ये सीट क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। जो नियमावली 2023 है उसके अनुसार क्या क्या सिलेबस है। तो नियमावली 2023 के अनुसार पेपर 1 आपका रीजनल लैंग्वेज लिया है। पेपर 1 आपका रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज कहने का मतलब हुआ कि झारखंड में जो मान्य जो रीजनल लैंग्वेज है उन सभी में से किसी एक में आपको उन सभी में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। रीजनल लैंग्वेज कौन कौन है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, खोटा है, पंच परगनिया है, नागपुरी है और भी बहुत सारे हैं। 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें ए अर्हक होगा, यानी इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना होगा, ये आपका मेरिट में जुटेगा नहीं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर है, जो 100 मार्क्स का होगा, ये आपका मेरिट में जुड़ने वाला है। पेपर 3 की मैं बात करूं तो इसमें शिक्षा का सिद्धांत दिया गया है। यानी आप एक तरह के मान लीजिए कि आप शिक्षक के सीनियर बनने वाले हैं, आप विद्यालय में जाएंगे तो शिक्षा संबंधी आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ऑफिसर बन रहे हैं। तो ये आपको टेस्ट किया जाएगा कि शिक्षा शास्त्र में आप पारंगत हैं कि नहीं। इसलिए इसके सिलेबस में शिक्षा शास्त्र को जोड़ा गया है। टोटल आपका मार्क्स 300 होंगे, लेकिन जो मेरिट बनेगा 200 पर बनेगा। सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर एवं शिक्षा शास्त्र के जो अंक आपको आएंगे उसमें टोटल मेरिट बनेगा। डिटेल्स सिलेबस नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। ये आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बीईओ भर्ती के संबंध में जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक